बड़ी सुर बन गए तुलन तुझ खुदा ताला ये तो मेरे ख्याल से ये भाई आज का खासना पे कन्वे करूं विजन को सिकुलर तो सब पर स्पीकर में ये पे कैंसन पार्टी तिमन स्पीकर निशु अगर जमिस में कांग्रेस सीट वो जमिस का हवाई तक से पाने आज दिन से दूर शाहबाद के अलग अलग एरियाज़ में काफ़ी दिनों के बाद गए थे और उसके बाद सारे वर्करों का ये डिमांड भी था और वक्ती तो रिक्वायरमेंट भी थी कि जो हमारी क्रीम है जो बूथ लेवल पर कांग्रेस तंजीम को हमेशा मजबूत करने वाले लोग हैं उनकी एक ये कॉन्फ्रेंस आज यहाँ बुलाई थी। जो हमारे बर्निंग इश्यूज़ है यहाँ तो आप जम्मू कश्मीर में कहीं भी जाइए तो रियासत की बहाली की बात होती है और उसके बाद में जो बीच में ये डिलिमिटेशन आया उसको लेकर कई लोगों को अपनी ग्रीवेंसेस है उसको सुनने की ज़रूरत थी। हो सकता है एज ए पार्टी हमको डिलिमिटेशन को कल रिप्रेजेंट करना होगा तो उसमें लोगों के वो जज्बात शामिल हो जो लोगों ने बजात खुद बताए हो, वो चाहे कोकरनाग की बात हो, शांगस की बात हो, अनंतनाग की बात हो, डूरू के एरियाज़ की बात हो, उसके लिए एक ग्राउंड असेसमेंट की एक मीटिंग थी आज। और तीसरा और आखिरी चीज़ इसमें था कि जो वक्ती हुकूमत ने 5 स्टेटों में चुनाव ख़त्म होने के बाद जिस स्पीड के साथ एसेंशियल कमोडिटीज़ की रेट्स हाई डे बाई डे होती जा रही है जिसमें डीजल, पेट्रोल, गैस और तमाम जो खाने पीने की चीज़ें हैं उससे एक आम आदमी को कमर तोड़ महंगाई का सामना है इस वक्त। और उसके लिए भी कांग्रेस ने पूरे मुल्क में रियासत जम्मू कश्मीर में एक शेड्यूल तैयार कर रखा है कि जिसको लेकर के हम सरकार की आंखें खोलने की कोशिश करें और आवाम को इस महंगाई से निजात मिले। ये हमारी आने वाले दिनों में डिमांड्स रहेंगी। देखो ये एक जख्मों को खरोजने वाली कोशिश की है कुछ एलिमेंट्स ने। इसमें भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 90s में जो हालात थे उसमें अकेले पंडित बरादरी को ही नुकसान नहीं उठाना पड़ा, बहुत सारे नेशनलिस्टिक मुसलमानों को भी फेस करना पड़ा, बहुत सारे दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी फेस करना पड़ा। अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर आप फिल्म बनाए और पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा वातावरण बनाए कि जैसे कोई कौम वर्सेस कौम था। कौम वर्सेस कौम तो कभी हुआ नहीं, ना अल्लाह करे आगे हो। हाँ, कुछ एलिमेंट्स जो दुनिया को मालूम है जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं से आए थे, उनके हाथों जो भी लगा शायद आगे ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन है सिख। उनका जो एक स्पेसिफिक टारगेट था उस टारगेट में जो पंडित भाई भी जुमरे में आए उसका सब लोगों ने मतलब हमेशा कंडेम किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर सेम टाइम जो दूसरे कम्युनिटीज़ को भी नुकसानात हुए, माली जानी नुकसानात हुए, अच्छा रहता वो सेकुलर आदमी, वो नेशनलिस्टिक आदमी अगर दूसरे तकलीफ़ों को भी उसमें मेंशन करता तो शायद आज अप्रिशिएट होता। दिन में देखना कोई गुनाह तो है नहीं, मगर जो बीजेपी ने गुनाह किए हैं वो इस रियासत को डाउनग्रेड करके, इस रियासत को बाइफरकेट करके और ऐसे काले कानून इस रियासत पर लागू किए जिससे लोकल जो बाशिंदे उनको तो फकीर बना दिया। तमाम जो रिसोर्सेज थे वो सारे जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को उनने अलॉटमेंट की। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ इस वक्त सारे नॉन लोकल्स है, लोकल जम्मू कश्मीर वालों की कहाँ सुनवाई है। ये जितने ऊपर ये हवाई बातें करते हैं, आज आप ज़मीन पर जाइए। एक मनरेगा स्कीम भारत सरकार ने यूपीए टाइम में बनाई थी जो लोकल रूरल एरियाज़ में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम था। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी इन्होंने टेंडराइज करके वो फिर उन्हीं जेबों में जा रहा है जिन जेबों को ज़रूरत नहीं थी। भी यहाँ कॉन्फ्रेंस में भी साथियों से बात कर रहा था, कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों को जो आपस में तालमेल करना चाहिए था, जो एक किस्म से सेकुलर वोट है, जो नॉन बीजेपी वोट है,
اس کو ڈیوائڈ نہیں ہونے دینا تھا. اس میں کچھ خودغرض لوگوں نے, خودغرض پارٹیوں نے, یا جن کی فائلیں کہیں پر بند تھی, انہوں نے جو ڈویژن بنا دیا اس ووٹ کو جو نان بی جے پی ووٹ ہے. وہی وجہ ہوا اتر پردیش میں, چاہے آپ اتراکھنڈ کی مثال لیجئے, چاہے گوا کی مثال لیجئے. ان 3 جگہوں پر جو یونائٹ ووٹ ہونا چاہیے تھا وہ ڈیوائڈ ہوا, جس کا فائدہ بی جے پی کو ضرور ملا. مگر ان 5 اسٹیٹوں کے اس اسیسمنٹ کے بعد میں آنے والے چناؤں میں ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑا جائے گا جہاں سیکولر ووٹ کو, نان بی جے پی ووٹ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ان کے غلط پالیسیز کو لوگوں پر حاوی نہیں ہونے دیں. جموں کشمیر کا نمبر 1 اسکول جی ڈی گوئنکا اب آپ کے شہر بارامولہ میں. یہ اسکول آپ کے بچوں کا مستقبل ہے. آئیے اپنے بچوں کا فیوچر روشن کرنے کے لیے جی ڈی گوئنکا بارامولہ میں تشریف لائے. I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. ایڈمیشن کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 1800889080. I am Raja Bukar, trustee and the secretary of GD Goenka Public School Baramulla. We developed this school with the intention to impart a quality education to the children of the J&K UD. We are simultaneously constructing a hostel facility for the students of J&K and outside J&K. So we can target outside students also in our school. This school has got 150 canals of land. GD Goenka's public school campus is separated in the 150 canals of the land. We are having a huge building which can accommodate 6,000 students in one go. We have created a beautiful environment.